पासबुक में ऐसा क्या लिखा था जिसने उनके फैसले को बदल दिया। कहानी है एक माँ जिसकी आज इकलौती बेटी की शादी है। माँ बेटी को वेडिंग गिफ्ट के तौर पर एक बैंक अकाउंट की पासबुक देती हैं। तो बेटी अपनी माँ से पूछती है कि ये क्या है। माँ कहती हैं कि ये मेरी तरफ से एक छोटा सा वेडिंग तोहफा है। ये बैंक अकाउंट की पासबुक है। यह तुम्हारे जीवन के खुशी के लम्हों को संजोए रखेगी। आगे जब भी तुम दोनों की जिंदगी में कोई खुशी का मौका आए तो अपनी तरफ से इसमें कुछ पैसे डिपॉजिट करना। जितनी बड़ी खुशी उतनी ज्यादा रकम, और उसके आगे लिख भी देना कि आज ये खुशी का मौका है, इसलिए इतने पैसे जमा किए हैं। आज मेरी बेटी की शादी है तो मेरे लिए ये खुशी का दिन है, इसलिए मैंने भी इसमें 1000 रुपए डिपॉजिट करा दिए हैं। और आगे डिस्क्रिप्शन में लिख भी दिया है कि आज मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैं 1000 रुपए इसमें जमा कर रही हूँ। बेटी को अपनी माँ का दिया गिफ्ट बहुत प्यारा लगा। बेटी ने घर जाने के बाद जब यह बात अपने पति से की तो पति को भी यह चीज बहुत अच्छी लगी और कहने लगे कि ये तो बहुत अच्छा तरीका है अपने जीवन के खुशी के लम्हों को फिर से याद करने का। दोनों अब इंतजार करते थे कि कब इसमें अगला डिपॉजिट हो। दोनों नए नए बहाने ढूंढते थे पैसे जमा करने के, जैसे आज हम बाहर खाना खाने गए इसलिए 300 रुपए, आज पहली बार शॉपिंग करने गए इसलिए 500 रुपए, आज हस्बैंड का जन्मदिन है 800 रुपए, आज वाइफ का जन्मदिन है। ऐसा करते करते उसमें एंट्रीज भी बढ़ती गई और अमाउंट भी काफी इकट्ठा हो गए थे। आप में से किसी ने ऐसा किया है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। शादी को कई साल बीत जाने के बाद दोनों में कुछ दूरियां बढ़ने लगी। दोनों में छोटी मोटी नोकझोंक शुरू हो गई थी। फिर कुछ दिनों के बाद झगड़ा होने लगा। दोनों ने बात करना छोड़ दिया और एक दूसरे से खुश नहीं रहते थे। माँ को अपनी बेटी से मुलाकात किए हुए काफी दिन हो चुके थे, तो एक दिन माँ अपनी बेटी से मिलने के लिए बेटी के घर गई। बेटी कहने लगी कि माँ, मैं और इस शादी में आगे अपना जीवन नहीं गुजार सकती। पता नहीं मैंने इतने दिन इनके साथ कैसे गुजार लिए। अब मैं इस आदमी से डिवोर्स चाहती हूँ। उधर पति भी कहने लगा कि मैं भी परेशान आ गया हूँ, इसके साथ रहकर मैं भी जीना नहीं चाहता, मुझे भी डिवोर्स चाहिए। माँ ने थोड़ा रुककर कहा, ठीक है, तुम दोनों अलग हो जाना है, लेकिन याद है मैंने तुम्हारी शादी के दिन तोहफे में एक पासबुक दी थी। बेटी पासबुक निकाल कर लाई तो उसमें देखा कि उसमें बहुत सारे पैसे जमा हैं। माँ ने कहा, जब शादी इतनी बुरी लग रही है तो अपनी शादी से जुड़ी कोई याद भी अपने पास नहीं रखनी चाहिए। पहले इसमें जमा रकम को खर्च करना होगा, फिर तुम डिवोर्स ले सकते हो। दोनों ने कहा ठीक है, और अगले ही दिन बेटी पासबुक लेकर बैंक गई पैसे निकालने के लिए। बैंक में पैसे निकालने वालों की लाइन लगी थी, तो बेटी भी लाइन में खड़ी हो गई। अब खड़े हुए काफी देर हो गई थी। बेटी ने खड़े खड़े ही पासबुक खोली और देखने लगी कि इसमें कब कब पैसे जमा किए थे। फिर उसने क्या देखा, देखते ही देखते उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखें भर आईं, अपने बीते लम्हों को याद करके जो उसने उसी पति के साथ बिताए थे जिसे वो आज डिवोर्स देने चली थी। बेटी बिना पैसे निकाले वापस घर आ गई और अपने पति से कहने लगी कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसा करो, तुम ही जाकर इसमें जमा सारा पैसा खर्च कर दो। पति ने कहा ठीक है,
और पति बैंक गया, लाइन में खड़ा हो गया। और फिर पति के साथ क्या हुआ? उसकी नज़र भी पासबुक पर पड़ी और उन सारे खुशी के लम्हों पर पड़ी जो उसने अपनी उसी पत्नी के साथ बिताए थे जिसे वो आज तलाक देना चाहता था। अपने जीवन के सबसे हसीन लम्हों को याद करके पति की भी आंखें भर आईं और वो भी लाइन से निकल गया। पति घर आया और पासबुक अपनी पत्नी के हाथ में दी तो पत्नी पासबुक में देखती है कि उसमें आज ही के दिन 5,000 रुपए जमा हुए हैं और उसके आगे कुछ लिखा है। क्या लिखा था उसके आगे? कि आज खुशी का दिन है क्योंकि मुझे एहसास हो चुका है कि मैं उसे छोड़ने जा रहा था जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं बाकी की सारी जिंदगी उसी के साथ बिताऊंगा। दोनों की आंखें भर आईं, दोनों गले लगकर खूब रोए और प्रॉमिस किया कि अब वो कभी भी नहीं लड़ेंगे। तो कैसी लगी आपको ये प्यारी सी हार्ट टचिंग स्टोरी? मुझे कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में एक नई प्यारी सी स्टोरी के साथ। बाय बाय।